सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं डेली करंट अफेयर्स 25 मार्च सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दवा निर्माता कंपनी सिप्ला के फिर से प्रबंध निदेशक और वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसके कार्यकारी अधिकारी बने हैं उमंग वोहरा। तो यहाँ पर उमंग वोहरा इसके कार्यकारी अधिकारी बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। सिप्ला की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक ख्वाजा अब्दुल हामिद है। एमडी एंड सीईओ उमंग वोहरा हैं। टॉप 5 कंपनियों के सीईओ के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ अक्षय कुमार सिंह बने हैं। टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा बने हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ नागेश्वरा राव बने हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के सीईओ संजीव श्रीनिवासन बने हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ पवन गोयंका बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, अल्बिन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कोसोवो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में स्थित है कोसोवो देश। राजधानी पैलेस्टीना है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती है। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री हिचेम मचीची है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सियन लुंग हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक क्षय रोग के जीवाणु के कारण होती है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाने का उद्देश्य टीबी संक्रमण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैलाना और इस वैश्विक महामारी को खत्म करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। 24 मार्च सन 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। उनकी यह खोज आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज में बहुत मददगार साबित हुई है। विश्व टीबी दिवस 2021 का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीमों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं असगर अफगान। बी आपका आंसर हो जाएगा। असगर अफगान ने 2020 इंटरनेशनल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अफगानिस्तानी कप्तान असगर इंटरनेशनल 2020 में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने ऐसा करके एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धोनी ने 2020 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर 41 मैच जीते थे। वहीं अब असगर ने अपने टीम के लिए 2020 में कुल 42 मैच जीत लिए हैं। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट खेल में टोटल खिलाड़ी 11 होते हैं। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफी
ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एशिज कप, सी के नायडू ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, जी.डी. बिरला ट्रॉफी। क्रिकेट स्टेडियम के नाम ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने जानवरों की मदद के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ये नेटवर्क शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के आवारा जानवरों की मदद के लिए नई पहल शुरू की है। इस सुविधा के बाद अब राज्य के आवारा जानवरों को समय पर मदद दी जाएगी। इस मिशन में जानवरों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है और इस सुविधा के तहत एक कॉल करने पर ही जानवरों के लिए मदद पहुंचा दी जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। विशाखापट्टनम, कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है, जो वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर वेशभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश के पहले MPUT क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पड़ोसी देश ने 23 मार्च को अपना राष्ट्र दिवस मनाया है? पाकिस्तान ने अपना राष्ट्र दिवस मनाया है, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पाकिस्तान दिवस पाकिस्तान मनाए जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। इसे लाहौर संकल्प और पाकिस्तान के पहले संविधान के पारित होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान को अपनाया गया था। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से भी लगता है, जम्मू कश्मीर। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? 4 गुना है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको यहाँ पर सम्मानित किया गया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, ये आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी शांति पुरस्कार स्थापित किया गया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों के द्वारा प्राप्त किया है। सन 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद और 2020 के लिए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में मुंबई टीम ने जीती है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेंज अवार्ड 2021 से
गौसल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 कोनेरू हम्पी ने जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाबी एंटी टेरर नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास के संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये आयोजित किया जाएगा SCO के द्वारा। भी आपका आंसर हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान और चीन सहित संघाई सहयोग संगठन के सदस्य इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे और उज्बेकिस्तान में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पाबी एंटेरियर 2021 की घोषणा की गई थी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और आतंकवाद का खात्मा करना है, ताकि आतंकवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। संघाई सहयोग संगठन SCO की फुल फॉर्म है। स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। देश सदस्य हैं संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और UK की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ था। अजय वारियर युद्ध अभ्यास भारत और UK के बीच आयोजित हुआ था। सहयोग कैजन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ था। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ था। नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच में आयोजित हुआ है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर M रामचंद्रन ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक को कैरोलिन यगाका ने लिखा है। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि वाडेरा ने लिखा है। द कुलीज ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिन्हा ने लिखा है। द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817 से 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। योगा आल्सो फॉर द गोल्डलेस पुस्तक को श्री M ने लिखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को नियुक्त किया गया है? विवेक मूर्ति को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति को नियुक्त को सीनेट ने मंजूरी दे दी है। विवेक मूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस महामारी से निपटना होगी, जिसने देश को बुरी तरह प्रभावित किया। अमेरिका का मंत्रिमंडल एंटनी ब्लिंकेन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है। कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। जीनेट ग्रेलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। जेनेट येलेन को अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाया गया है। हर साल 24 मार्च को तपेदिक टीवी की वैश्विक महामारी और रोग को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व तपेदिक दिवस अथवा विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस देश ने 18 देशों के लिए स्पेन में 38 सैटेलाइट लॉन्च की है? तो ये की है रूस में। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। रूस की राजधानी मास्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद का नाम ड्यूमा है। भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। देश ने अपने राष्ट्रपति के जन्मदिन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है। रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबद्ध किया गया है। देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो ये यहाँ पर उद्घाटन किया है रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की शहादत पर 90 वर्ष पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत
के सिंगराज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय पैरा एथलीट सिंगराज ने संयुक्त अरब अमीरात में एल एन में 2021 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने पेटेंट सत्यापन में सहयोग के लिए सहमति जताई है? जापान ने इसमें सहमति जताई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जापान टोक्यो मुद्रा येन प्रधानमंत्री योशिदा सुगो हैं। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबान जापान करेगा। देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर है। भारत ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर वैल्यूइंग वाटर इसका विषय रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पानी के महत्व के बारे में समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाउन अंडर द डम पुस्तक किसने लिखी है? स्वाति पांडे ने ये पुस्तक लिखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कंपनी के एमडी जेहे वाडिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? गोएयर से यहाँ पर इस्तीफा दिया जा चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। गोएयर की स्थापना सन 2005 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। प्रधानमंत्री प्रेमा खांडू है। राज्यपाल बीडी मिश्रा है। लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 60 है। जनजातियां मोपा, डबला, सोलोंग, मिसमी, मिनियोंग, मिर्गिलोंग, अपतनी मेजी है। नामदफा नेशनल पार्क, पखुई सेंचुरी नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर चुना है। राज्य के होलोंगी में एएआई एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का ऐलान करेगा। राज्य के बूमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को राज्य कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगा। राज्य के केवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। दुर्लभ धातु वेनेडियम राज्य में पाया गया है। राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने गंगावरम बंदरगाह की 58.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? अडानी पोर्ट ने इसकी घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। गंगावरम बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? इक्वाडोर ज्वालामुखी फटा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर की राजधानी किट्टो है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2 दिवसीय नंदनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? मैंगलोर में हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। गवर्नर विजुभाई वाला है। लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट 12 है। विधानसभा सीट 225 है। प्रमुख नृत्य यक्षगान कुनीता करगा है। प्रमुख नेशनल पार्क है अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा और नंगरहोल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। राज्य की दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है। पी रवि कुमार को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की है। अमित शाह ने राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की आधारशिला रखी है। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। स्पार्स कोस्ट जागरूकता अभियान राज्य ने शुरू किया है। बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया गया है जिसमें आवारा पशुओं को तुरंत सुविधा और इलाज दिया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। विधायी राजधानी अमरावती है। न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। प्रशासनिक राजधानी विशाखापट्टनम है।
मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी की है? तेलंगाना राज्य ने 30% की बढ़ोतरी की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है, विधान परिषद 43 है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मोग्रावनी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनसतली नेशनल पार्क, ये सभी तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। ज्वालागुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में स्थापित की गई है। राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान इस राज्य ने प्राप्त किया है। राज्य ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। राज्य ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। हेमा कोहली को तेलंगाना के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। राज्य ने सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने के लिए तीसरा राज्य बन चुका है। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के जैविक चौक बनाए हैं। राज्य में कानून फेस्टिवल मनाया गया है। राज्य ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? चेनाब नदी पर यह ब्रिज बनाया जा रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 67वें नेशनल अवार्ड में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? कंगना रनौत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। मनिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा मूवी के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से नवाजा गया है। चलते हैं फ्रेंड्स हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। उत्तर प्रदेश किसान उत्पादक संगठनों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने देश की पहली नदी परियोजना कैन बेतवा लिंक के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश ने। खादी ग्रामोद्योग उद्योग ने किस देश को 100 मुजीब जैकेट भेजे? बांग्लादेश को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया है। सागर सरहदी का निधन कब हुआ था, वो कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर किस IIM के निदेशक अंजू सेठ ने इस्तीफा दे दिया है? IIM कोलकाता ने इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 मार्च सन 2021 को किस विषय के साथ विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है? द क्लॉक इज टिकिंग के साथ ये मनाया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पशुओं के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ये सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? ये किया गया SCO के द्वारा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में चीन के साथ 3 साल के लिए 10 अरब युआन लगभग $1.5 बिलियन के मुद्रा विनिमय सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी चिनफिंग है, प्रीमियर ली केकियांग है, संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, मुद्रा रेनमिनबी है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है, कोटे है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, संसद पार्लियामेंट मुद्रा रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किन 2 राज्य की सरकारों ने केन बेतवा नदी इंटर लीकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की ओर से नदियों को जोड़ने की पूरे देश में 31 परियोजनाओं की योजना में कैन बेतवा पहल परियोजना है, जिसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत करीब 45,000 करोड़ रुपए है, जिसका कुल खर्च 90% भार केंद्र सरकार उठाएगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 62 लाख लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही 103 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकेगी। केन नदी के पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाने के लिए दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा
को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अरब एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? नवल साधवी। डी आपका आंसर हो जाएगा। नवल साधवी मिस्र की एक प्रसिद्ध नारीवादी मनोचिकित्सक और उपन्यासकार थी। वह सॉलिडेरिटी एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष भी थी। 2005 में उन्हें यूरोपीय परिषद ने उत्तर दक्षिण पुरस्कार और 2006 में बेल्जियम ने एनाना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिला 3 है। लोकसभा सीट 1। उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। मुख्य सचिव चेतन भूषण सांघी है। मुख्य न्यायाधीश टी.वी. राधाकृष्णन। कोलकाता हाई कोर्ट है। आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। 23-24 मार्च 2021 को कहां पर असम राइफल्स कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? शिलांग में ये आयोजन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। असम राइफल्स की स्थापना 1835-1917 एज आसाम राइफल्स में हुई थी। मुख्यालय शिलांग है। महानिदेशक सुखदीप सागवान है। मोटो सेंटेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है। उत्तर पूर्वी की प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड के एमडी और वैश्विक सीईओ के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? उमंग वोरा को नियुक्त किया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। सिप्ला की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, खालिस्तान एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग जैविक साक्ष्य और आपराधिक जांचों में संदिग्ध के बीच एक कड़ी स्थापित करने के लिए किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी यहाँ पर ऑटोसोम की संख्या होती है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 25 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ हम आपको फ्रेंड्स लेकर के चलते हैं। आज ही के दिन इटली में वेनिस शहर की 421 में स्थापना हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस को 1306 में स्कॉटलैंड का नया राजा बनाया गया था। अमेरिका में 1668 में पहली बार घुड़दौड़ का आयोजन हुआ था। इंग्लैंड, नीदरलैंड और फ्रांस ने 1700 में दूसरे उन्मूलन समझौते पर हस्ताक्षर किए। समाचार पत्र कलकत्ता गैजेट में 1788 में भारतीय भाषा बंगला का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इंग्लैंड में 1807 में सबसे पहले रेलवे यात्री सेवा की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश की संसद ने 1807 में दास व्यापार समाप्त कर दिया था। नीदरलैंड बैंक की 1814 में स्थापना हुई थी। ग्रीस ने 1821 में तुर्की से स्वतंत्रता हासिल की थी। विश्व के सबसे आधुनिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर केन्या का 1883 में जलावतरण हुआ था। यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आज के दिन स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को 1898 में ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी थी। अमेरिका के मार्शल टाउन के पास रॉक आइलैंड ट्रेन 1901 में पटरी से उतर जाने से लगभग 60 लोगों की मौत हो गई थी। आज एक दिन ग्रीक ने 1924 में अपने गणतंत्र बनने की घोषणा की थी। देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को 1954 में दिल्ली में उतारा गया था। सऊदी अरब के शासक शाह फैसल की उनके ही भतीजे राजकुमार फैसल बिन मुसाद ने 1975 में हत्या कर दी थी। दक्षिण सार्क देशों का सताई सचिवालय 1987 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में खोला गया था। नासा ने 1988 में अंतरिक्ष यान S-206 का प्रक्षेपण किया था। विख्यात मुक्केबाज माइक टाइसन 1995 में 3 साल की कैद के बाद जेल से रिहा हुए थे। इराक का फरात पोल और सद्दाम नहर पर 2003 में कब्जा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2005 में सूडान के लिए शांति सेना की मंजूरी दी। टीम इंडिया 2007 में विश्व कप क्रिकेट से बाहर हो गई थी। आज के दिन राजस्थान के बीकानेर की तनुश्री पारिक ने 2017 में देश की पहली सीमा सुरक्षा बल की महिला अधिकारी बनकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया था। 25 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 25 मार्च 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न का जन्म हुआ था। 1905 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय राजनेता मिर्जा राशिद अली बेग का जन्म हुआ था। 1948 में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार फारूक शेख का जन्म हुआ था। 1943 में भारतीय कवि तेजराम शर्मा का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 25 मार्च को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सन 1931 में आज ही के दिन प्रसिद्ध समाजसेवी, कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी
गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन हुआ था। सन 1940 में चिकित्सक अरस्तु यारजंग का निधन हुआ था। 1975 में भारतीय राजनीतिज्ञ देइवा जेवारातिनम का निधन हुआ था। 2011 में हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कमला प्रसाद का आज ही के दिन निधन हुआ था। 2003 में पहले पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने वाले एडम ऑसबॉर्न का आज ही के दिन देहांत हुआ था। 2014 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नंदा का निधन हुआ था। 25 मार्च की महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 25 मार्च को आज ही के दिन गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।